हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेन सैनर एंड यू आर वाचिंग द प्रेयर बॉक्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द प्रेयर बॉक्स में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एमपीटेट वर्ग 2 का मेंस का एग्जाम आने वाला है और इससे रिगार्डिंग हम उसके सिलेबस को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 9 से लेकर 12 तक की पूरी जितने भी एनसीईआरटी पोर्शंस है उसको कवर कर चुके हैं। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 13। जी हाँ, यूनिट नंबर 13 में है आपके क्लास 9th की सारी पोएम्स। तो इन सारी पोएम्स को हम इस यूनिट में कवर करेंगे। इसी क्रम में आज हम पहली पोएम रेन ऑन द रूफ, जो कि रिटन हुआ है आपके कोट्स कीटीज के द्वारा, क्लास 9th की ये पोएम है, इसको हम कवर करेंगे। एक छोटी सी पोएम है, तो इस छोटे से वीडियो के बाद आपको इस पोएम से संबंधित सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं ये इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पोएम। वाले हैं पोएम जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ, जिसके पोएट हैं क्वेट्स केनी। तो पोएट साहब कहते हैं कि घने काले बादल आसमान में घूम रहे हैं और मानो ऐसा लग रहा है कि वो बहुत दुखी हैं और वो रो रहे हैं। हुमिड शैडोज यहाँ पर घने काले बादल को कहा गया है, और होवर का मतलब होता है आसमान में घूमना, यानी कि खुले आसमान में घूमना। स्टेरियोस्फीयर यहाँ पर स्टार को कहा गया, जो आसमान में स्टार है उसे कहा गया है। और मेलनकोली मतलब होता है सैडनेस, यानी कि दुख। और यहाँ पर जो क्लाउड का डार्कनेस है उसे दुख से कंपेयर किया, यानी कि सैडनेस से कंपेयर किया गया है। और जो रेन है उसे टीयर से कंपेयर किया गया है, यानी कि आंसू से कंपेयर किया गया है यहाँ पर। फिर पोएट्स कहते हैं कि मैं खुशनसीब हूँ, मैं ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ, मैं खुशी हूँ, मुझे खुशी होती है कि मेरे पास घर है, जो मेरे पास अपना एक चैम्बर है, मेरे पास अपना एक बेडरूम है जहाँ पे मैं रह सकता हूँ और इस मधुर ध्वनि को, जो रेन का जो साउंड आ रहा है उसे मैं सुन सकता हूँ। पैटर मतलब होता है जो साउंड गिर रहा है, जो रेन गिर रहा है उनके छत पे, उनके रूफ पर, उसे यहाँ पर पैटर्स कहा गया। उससे जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसे पैटर कहा गया है। फिर पोएट्स कहते हैं कि जैसे जैसे ये बारिश, जैसे जैसे ये रेन यानी कि बारिश उनके छत पर, उनके वुडन टाइल्स पर गिर रहा है, तैसे तैसे इनकी दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है, उनकी दिल की धड़कनें गूंज रही है, धड़कनें इको प्रोड्यूस हो रहा है उनमें। तो फिर बताते हैं कि जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो बारिश उनके छत पर गिर रही है उसे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो उनको पिछले ख्यालों में ले जा रही है, यानी कि उनको पास्ट में ले जा रही है। और पास्ट की मेमोरीज यानी कि पास्ट की यादें आ रही हैं, और वो पास्ट में बिल्कुल खो चुके हैं। जो पास्ट में उन्होंने एक्सपीरियंस किया था उन सब चीजों को फिर से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। फैंसीज यहाँ पर एक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिजायर, इच्छा। फिर पोएट बताते हैं कि नाउ इन माई मेमोरी कम्स माई मदर, यानी कि अब उनकी उस पास्ट वाली फीलिंग्स में, उनकी पास्ट वाली मेमोरी में उनकी माँ आ रही है, जो कि मर चुकी है। यहाँ पर एगोन है, एगोन वर्ड है जिसका मतलब होता है जो बीत चुका है। ये रेफर करता है कि अब पोएट्स की माँ जिंदा नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। तो पोएट्स बताते हैं कि अब मेरी माँ मुझे मेरी मेमोरी में आ रही है, जो कि मुझे घंटों भर यानी कि देखती रहती थी। जब मैं सोया हुआ होता था और ड्रीम कर रहा होता था, तब वो मुझे घंटों भर देखती रहती थी। डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स यहाँ पर पोएट और पोएट्स के भाई बहन को रेफर कर रहा है, ठीक है। तो पोएट्स कहते हैं कि अब भी मुझे ऐसा लग रहा है, जब नाउ प्रेजेंट में जब बारिश की बूंदें उनकी छत पर गिर रही हैं और जब वो उनसे सुन रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ फिर से मुझे देख रही है। और रेफर रेन मतलब सॉन्ग होता है, जो बारिश की जो साउंड होता है ना, जो छनमन जो साउंड होता है, उसे यहाँ पर रेफर रेन कहा गया है। तो गाइज, आज का पोएम यहीं पे आपका समाप्त होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है, एलिट्रेशन वर्ड। एलिट्रेशन वर्ड मतलब होता क्या है? जब दो वर्ड्स लगातार एक ही लेटर से स्टार्ट होते हैं उसे ही एलिट्रेशन कहते हैं, दो या दो से अधिक। जैसे कि डार्लिंग ड्रीमर्स, यहाँ पे देखिए डार्लिंग्स और ड्रीमर्स दोनों डी से ही स्टार्ट हुआ है, इसलिए इसे एलिट्रेशन नाम दिया गया है। जैसे कि बिजी बींग्स, स्टेरियोस्फीयर्स, ये सब चीज जो है ये एलिट्रेशन वर्ड है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस पोएम में एलिट्रेशन क्या क्या है। तो गाइस, यहीं पे खत्म होता है आज का ये पोएम। तो वीडियो कैसा लगा होगा, वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक ठोक दो, और अगर नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करो कि आपको क्या समझ में नहीं आया, किस वर्ड का मतलब आपको समझ में नहीं